Welcome to my dear student of class 9th. Today your next session, maybe session 5th or 6th, that is 6th of lines and angles. And yesterday we discussed about the question number 2nd. Now discuss question number 3rd. In this figure, AB and CD are parallel lines. And EF perpendicular to CD. This is the perpendicular. And angle GED. F is here and E is here. Now GED, that one. पूरा angle is 126. मुझे find करना है. Find the angles AGE, angles GEF and FGE. Now, seeing the solution. What is the क्या क्या find करना है? Angle AGE. Where is AGE? That one is G. AGE. That one angle. मैंने इसका नाम दे दिया angle 1. Next is angle GEF. Where is GEF? That one. मैंने इसका नाम angle 2 दे दिया. Angle 2, angle 1. And next is FGE. That one angle 3. इसका नाम मैंने angle 3 दे दिया. और this one is angle 90. Angle FED. ये मुझे given है. That is 90. आइए बेटे चलिए क्वेश्चन करते हैं. देखिए बेटे, पहले मैं एंगल 2 फाइंड करूँगा. अगर मैं पूरे इस एंगल में से यानी 126 में से 90 क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा एंगल. थोड़ा जूम कर दूँ. नाउ देखिए बेटे, एंगल ए, एंगल 2 निकालना हमें GEF. तो 2 कैसे निकलेगा एंगल 2? अगर मैं पूरा 126 में से दिस वन यानी FED यानी 90 का एंगल क्या कर दूँ, -6, 12 - 3, दैट वन एंगल 2 इज 36. ये आंसर आ गया आपका, ये 36. अब मैं फाइंड करूँगा एंगल 1. देखो बेटे, AB पैरेलल टू CD, और मैंने बताया था व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल. तो बेटे ये Z बन रहा है, दैट वन इज मेक्स द Z. ये पूरा 126 एंगल 1 के इक्वल होगा, नहीं होगा? ठीक है. तो therefore angle 1 is equal to 126. That is called alternate interior angle. और 1 का प्यारा सा नाम क्या था बेटे, वही का name of angle 1, that is AGE. Now we find the angle AGE. निकाल दिया मैंने angle AGE. ठीक है. चलिए अब मैं फाइंड करूँगा angle 3. This is the straight line and this is the adjacent angle. So the sum of adjacent angle in straight line is 180. It is called linear pair. What is the value of angle 1? अभी हमने फाइंड की थी, that is 126. Now we find here angle 3. प्लस का कर जाएगा, किसका होगा, माइनस का. 180 minus 126, 10 - 4, 7 - 2, 5. Therefore angle 3's value is 54. What is the value name of 54? प्यारा सा नाम FGE is 54. This is clear my dear. ठीक है. Now our next question, that is question number 4. देखिए बेटे, कुछ लोग कहते हैं आप सब किनारे से शुरू करा कीजिए, लेकिन मेरे पास साइड पे जगह ही नहीं है, दीवार है यहाँ पर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. If PQ parallel to ST, in this figure PQ parallel to ST. This is PQ and this is ST. The angle PQR is equal to 110. This one is 110. And angle RST, that one is 130. Find angle QRS. This point. Angle QRS find करना होगा. Solution देखिए बेटे. देखिए बेटे, मुझे फाइंड करना है QRS, दैट वन, जिसका क्वेश्चन मार्क लगा दिया. ठीक. कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसको. मैंने एक लाइन ड्रॉ करी MN पैरेलल टू
MN पैरेलल टू PQ ड्रॉ। बट मुझे पता है बेटे MN पैरेलल है किसके, ST के, ठीक है। Therefore, जब MN parallel PQ, MN parallel ST, when two lines is parallel to the same point, both are parallel. So, MN parallel to PQ parallel to ST, तो ये तीनों ही आपस में क्या हो जाएंगी, parallel। अब आइए बेटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने इनका नाम दे दिया 1 2 एंड दिस वन इज 3, जिसे फाइंड आउट करना उसका नाम मैंने 3 दे दिया। अब आइए बेटे, वी नो दैट PQ parallel to MN, so sum of co-interior angle is 180, therefore angle 1 plus 110 is equal to 180, that is sum of co-interior angle। प्लस का हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का 180 माइनस 110, therefore angle 1 is equal to 70। angle 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 70 आ गई। नाउ सेम ST पैरेलल टू MN, तो बेटे पूरे का पैरेलल है तो RM के भी पैरेलल होगा, ऐसे इसमें PQ के पैरेलल तो MR के भी पैरेलल होगा। तो फिर सेम रीजन एंगल 2 प्लस 130 इज 180, सेम रीजन सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल, व्हाट इज द वैल्यू, नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 2, 180 प्लस उधर जाके माइनस का, देयरफॉर एंगल 2 इज 50, एंगल 2 की वैल्यू आ गई 50, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन है, एडजस्टेड एंगल है बहुत सारे, तो एंगल 1 प्लस 3 प्लस 2, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज कॉल्ड 180। चाहे तो लीनियर पेयर लिख दिए, चाहे एंगल इन स्ट्रेट लाइन, वैसे यहाँ पर एंगल इन स्ट्रेट लाइन लिखा जाता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1, दैट इज 70, 2 इज 50 एंड 3 नेम इज एंगल QRS, जिसे हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180। 70 और 50 120 प्लस QRS इज इक्वल टू 180, प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 180 minus 120, that is 60, therefore the value of QRS is 60। is it clear my dear, ठीक है। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। In this question, if AB parallel to, given है मुझे AB parallel है CD and angle APQ, this one that is 50, and PRD, where is R, this one, and this is Q, this is 127, find value of X and Y। ठीक है, इस x और y की वैल्यू फाइंड करना है। गिवन मुझे है AB पैरेलल टू C, AB पैरेलल टू C। प्रूफ, we know that AB parallel to CD, then what happened, we know that the alternate interior angles of parallel lines are equal, so x equal to 50, देख लीजिए, this one is Z, makes the Z, and this chord is alternate interior angle, alternate interior angles। Now we find the value of x, now we find the value of y। How, someone says what, how we find the value of x, y? ठीक है बेटे, इसके दो तरीके हैं, या तो आप पहले एंगल 1 की वैल्यू फाइंड कीजिए, 180 लीनियर पेयर 1 आ जाएगा, और फिर x y और 1 इस सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, माइनस कर देंगे हम x और 1 को, तो देन y की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका कौन सा होता है, अभी आपके आगे एक थ्योरम आएगी, इन ए ट्रायंगल द एक्सटीरियर एंगल, बाहर का एंगल बन रहा है, इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, अपने पीछे वाले दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, दैट इज एंगल PRD इज इक्वल टू y प्लस x। यहाँ रीजन लिखेंगे PRD इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ triangle, PRD is 127, y is find out and x is 50, ये प्लस का करा के इसको हो जाएगा माइनस का 77, therefore y is 77। Is it clear my dear? In next session we discuss another next question, last question of exercise 6 and angle sum property of triangle and its proof। There is a two theorems, दोनों का प्रूफ कराएंगे एंड एग्जाम्पल्स।
इज इट क्लियर माय डियर? थैंक यू वेरी मच.